लेकिन अब जागृति आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हमने कल 8 पार्टियों का समावेश किया है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर भी है, वामन मेश्राम की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, भारतीय वीर दल है, भारतीय जनराज पार्टी है, इंडियन जनता पार्टी है और हमारे साथ CPI कम्युनिस्ट पार्टी भी है। हमारे साथ में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ में आज 8 छोटे बड़े दल साथ आए हैं। हम दावे से कहते हैं कि पूरे हरियाणा भर की सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे। ये आंकड़े जो जात छुपा रहे हैं इनको डिसमिस कर दो, तो ये भी वही मुख्यमंत्रियों के लोग निकले। हरियाणा के अंदर जो भेदभाव हुआ वो पूरे देश के अंदर भेदभाव इस कदर हुआ इस कमजोर तबके के साथ, जिनकी मैं पैरवाई करता हूँ कि सिर्फ 11% की हिस्सेदारी में ये लोग रहे, जिनकी संख्या 52 थी, 55 के करीब संख्या है, यानी अपने से 5वां हिस्सा इनको मिला। संविधान लागू नहीं हुआ। इसी व्यवस्था को देख करके कमजोर आदमी इंसाफ लेने के लिए, कमजोर आदमी राजनीति में एस्टेब्लिश हो नहीं सक रहा और कमजोर आदमी अपने घर गृहस्थी चलाने में कहीं इतना कमजोर पड़ चुका है कि उसकी आवाज़ भी उठाने वाला कोई नहीं मिला। जब हम आवाज़ उठाते हैं, बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर के 3 बार सत्ता छोड़नी पड़ी। चौटाले में भी मंत्री पद छोड़ना पड़ा, बंसीलाल में भी छोड़ना पड़ा और बीजेपी में भी सांसद पद छोड़ना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हमें लागू होते दिखाई नहीं दिए, जो बैकवर्ड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि मैं आपके चैनल और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि जब तक आप बड़ी बड़ी पार्टियों के आला कमान लोगों के पीछे घूमते घूमते पैसे दे करके टिकट लाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, आम जन को कहीं भी उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इनसे हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो आप लोगों को अपने बलबूते अपना नेता पैदा करके चुनाव लड़ने से इंसाफ मिल सकता है, अन्यथा कतन तौर पे नहीं मिलेगा। और लड़ करके लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप जहाँ मर्जी खड़े करें, जहाँ मर्जी आप किसी के पास आपको झूठ बोल करके बहुत नेताओं ने बता दिया। किसी ने 2 करोड़ नौकरी की बात करी, किसी ने 15 लाख देने की बात करी, किसी ने महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश डालने की बात करी, किसी ने बहुत कुछ ऐसे लॉलीपॉप दिए कि 21,000 रुपये हम बेरोजगारी बता देंगे। जो अनाप शनाप जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ आपको चीट करने के लिए बोलते हैं। मैं इस प्रकार की व्यवस्था का पक्षधर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ एक परिवार में एक रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए। बाप में, बेटे में या पोते में, अगर 3 पीढ़ियों में भी किसी परिवार में एक भी रोजगार कभी नहीं मिला, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको होनी चाहिए। BA MA अगर नहीं मिलेंगे तो 10वीं 8वीं बच्चे जरूर मिल जाएंगे, जिनको क्लर्क भी भर्ती कर सकते हैं, माली चपड़ासी भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन, जैसे आज मीडिया के बंधुओं ने प्रोग्राम करके अपनी प्रोटेक्शन मांगी है, हम उन घरों के लिए प्रोटेक्शन कहते हैं कि जिनको अभी तक किसी प्रकार का भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिनके पास ना जमीन है और ना उद्योग धंधा है, सिर्फ शरीर है। जब तक शरीर चलता है तब तक घर चलता है। जिस दिन शरीर से अपाहिज होकर के व्यक्ति घर में बैठ जाता है तो उसके बच्चे या तो गलत कामों में फंस जाते हैं और या सुसाइड कर जाते हैं। इस बदकिस्मती इस देश की ये है कि इस देश में गली गली देवी देवता, गली गली इस देश के अंदर अंधविश्वास। हमारे देश में सब मतलब जो है ना सरस्वती लक्ष्मी के खेल चल रहे हैं, जबकि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई, वहाँ कहीं मतलब जो है इस प्रकार की जापान जैसी कंट्रियों के पास है जो बुद्धिस्ट कंट्री है। हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाएगा बुद्धिस्ट कहता है, दुनिया ने लोगों को युद्ध दिए, हमने बुद्ध दिए। यहाँ अकांत विश्वास फैलाते हैं हिंदू मुसलमान का, पाकिस्तान भारत का। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, आम जन की सुख सुविधा के लिए हम लोगों ने काम करना है। मैं तो उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। लोग समझे नहीं समझे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंधुओं को और आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि भाई समझ जाओ, आज नहीं तो कल। आप वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्या कारण है कि अभी तक आपका पूरे तरह से साथ नहीं मिला? मैं हमेशा माड़े का महती जूते खाता हूँ। ये चिर परिचित आपके सामने लोगों ने कहा है, कमजोर आदमी को कोई 10 रुपए दिखाएगा और उसको या 1 बोतल शराबी दिखाएगा और उसको बहका देता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अब जागृति आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है।
हमने कल 8 पार्टियों का समावेश किया है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर भी है, वामन मेश्राम की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, भारतीय वीर दल है, भारतीय जनराज पार्टी है, इंडियन जनता पार्टी है और हमारे साथ CPI कम्युनिस्ट पार्टी भी है। हमारे साथ में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ में आज 8 छोटे बड़े दल साथ आए हैं। हम दावे से कहते हैं कि पूरे हरियाणा भर की सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे।